गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था होमीय व अनहोमीय युक्तियाँ और प्रतिरोध और प्रतिरोधक पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्रतिरोधक। ओके, करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज रजिस्टर? प्रतिरोधक क्या है? देखिए नाम से स्पष्ट है, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक का मतलब, प्रतिरोध का मतलब बताया था मैंने, किसी चालक का या किसी पदार्थ का वह गुण धर्म जो धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, उससे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और जो युक्ति ये काम करती है उस युक्ति को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधक। तो वह युक्ति जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने में किया जाता है उसे हम प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने में किया जाता है उसे प्रतिरोधक कहते हैं। प्रतिरोधक का जो प्रतीक होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह का सिंबल आपको दिखाई देगा। ये प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध कितना है? R। ठीक है, प्रतिरोध नहीं होता, प्रतिरोधक का क्या होता है? प्रतिरोध। ठीक है, हम ऐसे कहते हैं कि इतने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इसका मतलब प्रतिरोध नहीं जुड़े होते हैं, वो क्या जुड़े होते हैं? प्रतिरोधक, और उनके प्रतिरोध होते हैं। प्रतिरोधक है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तार आबद्ध प्रतिरोधक और कार्बन प्रतिरोधक। देखिए पहला तार आबद्ध प्रतिरोधक। तार आबद्ध का मतलब जो प्रतिरोधक के किसी कुचालक आधार पर तारों को लपेट कर, आबद्ध का मतलब तारों को लपेट कर बनाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? ताराबद्ध प्रतिरोधक। और कार्बन प्रतिरोधक वे प्रतिरोधक जो किसके बने होते हैं? कार्बन। ठीक है, अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे तार आबद्ध प्रतिरोधक। तार आबद्ध का मतलब बताया था मैंने, ऐसे प्रतिरोधक होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, इनको बनाने के लिए मिश्र धातु जैसे मैग्नीज, कांस्टेंटन, नाइक्रोम, यूरेका इत्यादि के तारों को किसी कुचालक के आधार पर लपेट कर बनाया जाता है। ठीक है, ये अपने पास कुचालक आधार है, मिश्र धातु के तार को ले लेंगे, नाइक्रोम ले लेंगे, यूरेका, मैग्नीज, कांस्टेंटन। ठीक है, किसी एक का लेकर और तार को इस पर लपेट देंगे तो ये क्या बन जाएगा? तार आबद्ध प्रतिरोधक। मिश्र धातु का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या रहता है? नगण्य। मतलब ताप चेंज होने से इन जो प्रतिरोधक हैं उनका प्रतिरोध चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या रहता है? नगण्य रहता है। परंतु इसकी कमी क्या है कि हमें प्रतिरोध का मान बहुत अधिक प्राप्त करने के लिए तार की लंबाई अधिक लेनी पड़ेगी, जो एक सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए तार की लंबाई भी क्या लेनी पड़ेगी? अधिक लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? L। R का मान अधिक लेने के लिए तार की लंबाई अधिक लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो एक सुविधाजनक नहीं है। और दूसरी इनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इनकी रेंज कुछ ओम से लेकर 100 ओम तक इनकी रेंज होती है। तो हाई रेंज के लिए भी सूटेबल नहीं होते हैं। तो इनकी जगह हम कौन सा यूज करेंगे? अब कार्बन प्रतिरोधक। अब नेक्स्ट देखिए कार्बन प्रतिरोधक। कार्बन प्रतिरोधक, तो मैंने आपको बताया था कि तार आबद्ध प्रतिरोधक होते हैं, उनकी रेंज ज़्यादा नहीं होती है। तो हाई रेंज के प्रतिरोधक प्राप्त करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कार्बन प्रतिरोधक। और ये किसके उच्च मान के प्रतिरोधक होते हैं? वो प्राय किसके बने होते हैं? कार्बन के बनाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन प्रतिरोधक का निर्माण कैसे होता है? इसके लिए हम यूज किया जाता है कार्बन ब्लैक, क्ले और रेजिन, जो एक बाइंडिंग एजेंट होता है। ठीक है, और इनको हम क्या करते हैं? प्रेस करके, मतलब हीटिंग द्वारा इनको प्रेस करके एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल फॉर्म में, एक बेलनाकार रूप में इसको ढाल लेते हैं। ठीक है, इसको बेलनाकार रूप में बना लेते हैं। ठीक है, इनका मिक्सर ले लिया और उसको ताप के द्वारा, हीट के द्वारा उसको बेलनाकार फॉर्म में चेंज कर दिया। क्लियर? अब इसके दोनों सिरों पर दो धात्विक लीड जुड़ी होती हैं और इन लीड की सहायता से इस प्रतिरोधक को हम विद्युत परिपथ में कनेक्ट कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो एक क्या फ़ायदा है, तो ये क्या होते हैं? सुविधाजनक भी रहते हैं, इनकी मतलब लेंथ साइज भी बहुत छोटी रहती है और सस्ते भी होते हैं। ठीक है, और रेंज भी क्या होती है? हाई होती है। मतलब स्पेस भी इनके लिए कम चाहिए,
मतलब साइजिंग छोटी होगी तो स्पेस अपने को कम चाहिएगा, वो भी सर्किट बनाएंगे तो उसमें स्पेस अपने को कम नीड होगा, और साथ में सस्ते भी होंगे और यूज करने में भी इजी रहेंगे, और इनकी रेंज भी आपको मैंने बताई क्या रहती है, हाई रहती है। अब देखिए कार्बन प्रतिरोधक होते हैं, उसका जो प्रतिरोध हमें ज्ञात करते हैं वो हम ज्ञात करते हैं कलर कोडिंग के द्वारा। कलर कोडिंग के द्वारा कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, ठीक है, और इससे हम इसमें कितनी परसेंटेज एक्यूरेसी वो भी फाइंड कर लेते हैं। और इसमें देखिए कार्बन प्रतिरोधक पर 4 समाक्षीय कलरफुल रिंग होती हैं, जिनमें प्रत्येक रिंग का एक मीनिंग होता है, एक मतलब होता है उसका, ठीक है, उसका अपनी जगह उसका एक इम्पोर्टेंस होती है कि उसका एक मीन होता है, एक मतलब होता है उसका। और हम कलर कोडिंग के द्वारा इस रिंग के हमें इस रिंग इस पे क्या बनी रहती हैं, रिंग बनी रहती हैं जिन पे क्या रहते हैं, कलर रहते हैं, तो कलर कोडिंग की सहायता से हम इसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं। तो अभी हम एक सारणी बनाएंगे, उस सारणी में आपको बताएंगे कि हम ऐसे इससे कार्बन रजिस्टर का प्रतिरोध कैसे फाइंड करते हैं। ओके, देखिए कार्बन प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध होता है वो कलर कोडिंग की सहायता से ज्ञात किया जाता है। आपको एक टेबल दर्शाई गई है जो पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है। इसमें देखिए आपको कलर दिखाए गए हैं। इस टेबल में देखो फर्स्ट कॉलम में रंग है, फिर अंक है, फिर गुणक है और फिर सहायता है। इसमें देखिए फर्स्ट कलर अपना है वो है ब्लैक, काला, इसके लिए अंक है 0 और 10 पावर यहाँ 0। सहायता इसके लिए कुछ भी नहीं। सहायता का मतलब होता है विचलन, विचलन का मतलब होता है चेंज, मतलब वो कितने से लेकर कितना चेंज हो सकता है। जैसे मैंने आपको लिख दिया 100 और प्लस माइनस 10% ओम, ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध की वैल्यू है। इसका मतलब हो गया 100 का 10% का मतलब होता है 10, ठीक है। तो ये 100 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90 और प्लस करेंगे तो 110, मतलब ये 90 से 110 तक ये चेंज हो सकता है। तो सहायता यहाँ पर विचलन या वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर सकती है कि इसका प्रतिरोध है वो कितने ओम से लेकर कितने ओम तक ये परिवर्तित हो सकता है। दूसरा अपना है भूरा ब्राउन, इसके लिए 1 10 पावर 1, रेड के लिए 2 10 पावर 2 और नारंगी के लिए 3 10 पावर 3, पीला 4 है, इसके लिए अंक और गुणा का 10 पावर 4, हरे के लिए 5 और 10 पावर 5, नीला ब्लू 6 और 10 पावर 6, बैंगनी के लिए 7 10 पावर 7 हो जाएगी, दूसर मतलब ग्रे 8 और 10 पावर 8 और सफ़ेद के लिए 9 10 पावर 9। और इनके लिए सुनहरा चांदी सा कोई रंग नहीं, इनके लिए कोई भी अंक नहीं होता। लेकिन गुणक में इसके लिए 10 पावर -1 10 पावर -2 10 पावर -3 और इनके लिए सहायता जो होती है वो ±5% ±10% और ±20%। अगर कई बार क्या होता है, अगर फोर्थ रिंग एब्सेंट है तो इसका मतलब आपको समझना है कि उसमें सहायता वो कितनी है, ±20%। देखिए कार्बन प्रतिरोधक पर 4 ना कलरफुल रिंग है वो प्रिंट होती हैं उस पर, ठीक है, और प्रत्येक जो रिंग होती है उसका एक मीन होता है, एक मीनिंग होती है उसका, ठीक है। तो आप देखिए इस पर 4 रिंग एक अपने पास कार्बन प्रतिरोधक है, उस पर 4 प्रिंटेड रिंग अपने को दिखाई गई हैं। तो फर्स्ट रिंग का जो मीन होता है मतलब होता है वो क्या होता है, प्रथम में सार्थक अंक, प्रतिरोधक के प्रथम सार्थक अंक का। सेकंड होती है वो द्वितीय सार्थक अंक, और थर्ड रिंग होती है वो दशमलव गुणक, मतलब गुणा में 10 की घात, और फोर्थ रिंग होती है वो इसमें सहायता को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कितना इसमें विचलन हो सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ। इसमें अपने इस तरह से 4 वैल्यू दिखाई गई हैं और इसमें जो फर्स्ट वैल्यू अपनी वो दे रखी है लाल, फिर दे रखा है नीला और फिर दे दिया अपने को इसमें हरा और फोर्थ दे दिया इसमें सुनहरा। अब आपको कहेगा इसका प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए फर्स्ट कलर अपना है वो कौन सा है, लाल, और लाल के लिए सार्थक अंक कितना है 2, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 2। सेकंड जो है वो नीला, नीले के लिए अंक है वो 6,
फिर मैंने कहा था थर्ड रिंग है वो गुणा में 10 की घात दशमलव गुण, तो थर्ड रिंग कौन सी है? ग्रीन, हरा। हरे के लिए कौन सी आएगी? 10⁵। ओके। और फिर मैंने आपको बताया फोर्थ रिंग है वो सहायता को विचलन को दर्शाती है। सुनहरे के लिए कितनी है? ±5%, तो आ जाएगा ±5%, और ये आ जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे आपको मैं एग्जांपल और दे दूं, जैसे आपको दे दिया यहाँ नीला, पीला और नारंगी और चांदी सा, तो आपके लिए आपको इसके प्रतिरोध का मान बताना है। तो आप देखिए पहला है वो अपने को क्या दे रखा है यहाँ? नीला। नीला कितने पर है? 6 पे, यहाँ क्या हो जाएगा? पहला अंक 6। दूसरा सार्थक पीला, पीले के लिए सार्थक अंक कितना आ जाएगा? 4। फिर तीसरी है वो 10 की घात गुणा में नारंगी, नारंगी के लिए देखो 10 की घात 3, और चांदी के लिए सहायता बताई थी मैंने आपको ±10%, और ये आ गया इसका प्रतिरोध। बताइए कोई प्रॉब्लम? दूसरा आपको यूँ भी दे सकता है कि ना R = 47 मेगा ओम ±5%, और आपको कह देगा कि नहीं इसके आपको कलर बताने हैं, कलर बताने। उल्टा दे सकता है इसका, आपको कलर में देकर प्रतिरोधक का प्रतिरोध दे देगा और आपसे कलर पूछ लेगा, तो आप इसको भी लिख सकते हैं 10⁻6 ±5%, और ये आ जाएगा ओम। ठीक है, मेगा का मतलब होता है 10⁻6। अब देखिए इसमें फर्स्ट जो सार्थक अंक है वो कितना है? 4। तो 4 के लिए देखो इसमें 4 के लिए क्या आएगा? पहला कलर कैसा आएगा? पीला, येलो। सेकंड 7 देखो, 7 के लिए यहाँ 7 किसके लिए है? बैंगनी के लिए। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास? ठीक है। और फिर अपना 10⁻6, 6 किसके लिए आएगा? नीला, और ±5%, ±5% किसके लिए आएगा? सुनहरा, ये लो। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ आप इस टेबल को। इसके लिए देखो एक ट्रिक है, बीबी, रॉय, ग्रेट, भारत, बीबी रॉय, ग्रेट, भारत, वेरी गुड वाइफ। और वाइफ गुड तभी होती है जब हम उसको क्या देते हैं? गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, तो बी का मतलब यहाँ हो गया, फर्स्ट बी का मतलब ब्लैक, सेकंड बी का मतलब यहाँ ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, और वाई का मतलब येलो। ग्रेट का मतलब यहाँ जी से क्या हो जाएगा? ग्रीन। भारत में बी है, बी का मतलब ब्लू हो जाएगा। वेरी का वी से मतलब हो जाएगा वॉयलेट, और गुड का मतलब जी से मतलब ग्रे हो जाएगा। वाइफ का मतलब डब्ल्यू का मतलब वाइट हो जाएगा, और गोल्ड का जी का मतलब गोल्डन हो जाएगा। सिल्वर का एस से मतलब हो जाएगा सिल्वरी, और नो कलर का मतलब नेकलेस। नेकलेस का मीन क्या हो जाएगा? नो कलर। ठीक है, अब देखिए अपने बुक का एक एग्जांपल करते हैं। एक कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोधक का मान 62 × 10⁻³ ओम, वह सहायता ±5% है। तो इस पर अंकित वल्य का रंगों को क्रम से बताइए। रंगों को क्रम से बताइए। ठीक है, तो आपको आर कितना दे रखा है यहाँ? 62 × 10⁻³ और ±5% ओम। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी
बीबी रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बताया था नहीं? तो कलर बताए थे, इसके लिए मैंने आपको ब्राउन बताया था, और इसके लिए सॉरी पहले के लिए ब्लैक, दूसरे के लिए ब्राउन, थर्ड के लिए रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट और गोल्डन, सिल्वरी और 9 कलर। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आता इसमें, ये खाली रहते हैं। देखिए अपने पास पहला है इसमें 6, तो 6 हमें किसके लिए यूज़ करेंगे? ब्लू के लिए। तो पहला कलर आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास ब्लू, मतलब नीला। सेकंड अपने पास 2 किसके लिए हम यूज़ करते हैं? रेड के लिए, तो ये आ जाएगा लाल। फिर 10 पावर 3, तो 10 पावर 3 यूज़ होगी इसके लिए ऑरेंज के लिए। ऑरेंज का मतलब यहाँ हो गया नारंगी। और 4 देखिए इसमें सहायता, तो ±5% जो यूज़ होती है सहायता, वो होती है गोल्डन के लिए, तो यहाँ आ जाएगा गोल्डन का मतलब हो गया सुनहरा। ठीक है, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब इस सीक्वेंस से इस टेबल को याद रखना है। ठीक है, और टेबल याद रहेगी तो ये इजीली सोल्व है ना, सोल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आता है और 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है इसका।